हम भरत राम प्रेम का अगला पद्यांश पढ़ेंगे। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी ना जाही विकल महतारी, जर ही दुसह जा पुर नर नारी। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनी समझी सही सब सूला। मुनि बनु गमनु किन्हा रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथा। विग बिन पान हिना प्याया देही पाए, संकरु साखी रहूं एही गाए। बहुरे निहारी निछाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयउ ना बेहू। अब सबु आखिन देखूं आई, जियत जीव जड़ सवन सहाई। जिन ही निरखी मग सांपनी विछी, तजही विषम विषु तापस तीछी। ते रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे, जाही तासु तन्य तजी दुसह दुख देह सहावही काहे। इसमें भरत जी कहते हैं, भरत जी सभा में बैठे हैं, सभी को संबोधन करते हुए कहते हैं, क्या अपना पक्ष अपने मन की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं। भूपति मरण पे पनु राखी, कि भूपति मतलब राजा, राजा दशरथ के लिए कहा है। मरण अपने प्राण त्यागे, प्रेम प्रेम, पनु होता है प्रतिज्ञा, राखी रखने के लिए, प्रतिज्ञा या वचन भी कह सकते हैं। जो उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था उसका पालन करने के लिए श्री राम के प्रेम में उन्होंने अपने प्रेम त्याग दिए। हम वैसे देखते हैं कि इसका जो अर्थ क्या हुआ कि राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा पालन करने के लिए अपने प्रेम त्याग दिए। आगे देखो, जननी कुमति जगतु सबु साखी। जननी होता है माँ, माता। कुमति, कुमति बुरी बुद्धि, मति होता बुद्धि, बुरी बुद्धि। जगतु संसार, साखी गवाह, साखी गवाह है। अब यहाँ से पूरा आएगा कि प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम के प्रेम में दशरथ का प्राण त्यागना और माता कैकेयी की बुरी बुद्धि का, बुरी बुद्धि इसलिए कहा है कि उनकी वजह से ही श्री राम को वनवास मिला। तब कहा है कि उनकी बुरी बुद्धि का, माता की बुरी बुद्धि का सारा संसार गवाह है। मतलब सारे संसार उनके बारे में जानते हैं, कि सभी इन दो बातों को जानते हैं कि श्री दशरथ जी ने अपने वचन का पालन करने के लिए प्राण त्याग दिए और उसकी बुरी बुद्धि के बारे में। तब कहा है कि दशरथ का प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए प्राण त्यागना और माता कैकेयी की बुरी बुद्धि का सारा संसार गवाह है, या सारा संसार उनके बारे में जानते हैं। देखी ना जाए विकल महतारी, देखी ना जाए विकल, विकल होता व्याकुल, बेचैन। महतारी माताओं, माताओं के लिए कहा है, माताएं, माताओं की व्याकुलता, जो दुख के कारण जो व्याकुलता हो रही है, बेचैनी हो रही है, देखी ना जाए, मुझसे देखी नहीं जा रही है। व्याकुलता, बेचैनी महतारी माताओं की। भरत जी कहते हैं कि मुझसे अपनी माताओं की व्याकुलता देखी नहीं जा रही है। जर ही दुसह जा पुर नर नारी, पुर मतलब अयोध्या नगरी के लिए कहा है। दुसह, दुसह होता असहनीय, जिसको सहन करना मुश्किल हो। जर मतलब जल रही है। पुर मैंने कहा अयोध्या नगरी के नर नारी, पुरुष और स्त्रियां। अयोध्या नगरी के नर और नारियां असहनीय दुख के कारण जल रहे हैं। जल रहे हैं असहनीय दुख के कारण, या असहनीय दुख के ताप से जल रहे हैं। सीधा कहिए कि अयोध्या नगरी के नर और नारी असहनीय, मतलब श्री राम के बन जाने के बाद और उनकी मृत्यु के बाद, दशरथ की मृत्यु के बाद जो दुख सहन कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है कि जो अयोध्या नगरी के नर और नारी असहनीय दुख से जल रहे हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला। भरत जी कहते कि मैं ही सकल सारे अनर्थ, जितना भी अनर्थ हुआ, जितना भी बुरा हुआ, कर मूला, मूला मतलब जड़, मैं ही इन सारे अनर्थ का मूल हूँ, जड़ हूँ, कारण हूँ। मैं ही सारे अनर्थ का कारण हूँ। कौन कौन से अनर्थ, जैसे कह रहे कि श्री राम की मृत्यु होगी
और श्री राम को बन जाना पड़ा। जो इस तरह का हुआ, जितना भी कुछ हुआ, सारा अनर्थ हुआ, उसका सारा कारण मैं हूँ। सारे अनर्थ का कारण मैं ही हूँ, सारे अनर्थ की जड़ मैं ही हूँ। सो सुनी समझी सही हूँ सब सूला। इसलिए सुनी समझी, सारा कुछ सुन करके और समझ करके, सही हूँ सब सूला। सूला मतलब दुख। इसलिए सारे सब कुछ सुन करके, जितना मैं सुन रहा हूँ, जो कुछ सुनने को मिल रहा है, सब कुछ सुनकर और समझ करके सही हूँ, सहन कर रहा हूँ सब सूला, सारे दुखों को। सूला मतलब दुख, जितने मुझे दुख मिल रहे हैं श्री राम के बन जाने के बाद, जो उनको दुख महसूस हो रहा, इसलिए कहा है कि जैसे उनके पिता की मृत्यु, वो जो सारा कुछ दुख हो रहा है, सारे दुखों को मैं सहन कर रहा हूँ। इसलिए सब कुछ सुन करके, समझ करके, मैं सारे सुखों को, सारे दुखों को सहन कर रहा हूँ। सुनी बन गबनु कान्हा रघुनाथा, करी मुनि वेश लखत सिंह साथा। एक शब्द, एक एक लाइन का पहले हल्के एक चरण का देखते हैं, फिर इकट्ठा होगा ये। देखो, सुनी वन गवन, सुना, वन गवन, वन को जाना, गबनु होता है जाना, किन्हा रघुनाथा, रघुनाथ श्री राम के लिए कहा है। करी मुनि वेश, मुनि का वेश धारण करके, लखन लक्ष्मण सिया सीता के साथ। फिर आगे भी देखो, थोड़ा इसके साथ इकट्ठा ही आएगा। पान हिना होता है, पान हिना मतलब बिना जूते के, जूते पहनना, जूता या चप्पल, बिना जूते के। पयोदेही, पयोदेही पैदल भी होता है, नंगे पाँव भी, दो अर्थ है इसको। पैदल, पैदल भी कह सकते हैं, पैदल जाना या नंगे पाँव से। अब मिलकर इकट्ठा तीन लाइन का, तीन तीन चरण का इकट्ठा होगा। बन गबनु किन्ह रघुनाथा, सुनी बन गबनु किन्हरा, जब मैंने सुना। गबनु जाना, श्री राम का मुनि के वेश में, श्री राम का मुनि के वेश में लक्ष्मण सीता के साथ वन को जाने के बारे में जब मैंने सुना। दोबारा सुनिए, श्री राम का मुनि के वेश में लक्ष्मण सीता के साथ पैदल, बिना पानी न, बिना जूते के, पैदल ही बन जाने के बारे में जब मैंने सुना। सुनी के इस विषय में, सुनी मन, जब मैंने श्री राम का मुनि के वेश में लक्ष्मण सीता, मुनि के वेश में लक्ष्मण सीता के साथ वन, बिना जूते के, बिना जूते के पैदल जाने के बारे में सुना। शंकरु साखी रहु यही घाव, ऐसा सुन करके, देखो पहले इस लाइन को देखो, शंकरु होता है शंकर, भगवान शिव के लिए कहा है शंकर। साखी मतलब वहा, रह्यूं यही घाये, यही घाये मतलब जो ये बात जब मैंने सुनी कि वो पैदल ही मुनि का वेश धारण करके वन चले गए, ये सुन करके, ये बात सुन करके, यही घावा जो मेरे दिल पर घाव हुए, यही घावा जो मेरे दिल पर घाव हुए, उसको सुन करके भी मैं जिंदा रहा। ये सुन करके भी मैं जिंदा रहा हूँ, इस बात का शंकर गवाह है। उनका कहने का मतलब, मुझे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। इस बात के लिए कहा है कि यह सुन करके कि श्री राम मुनि का वेश धारण करके लक्ष्मण सीता के साथ बिना जूते के, नंगे पांव या पैदल ही वन को चले गए हैं, ये बात सुन करके जो मेरे दिल पर घाव हुए हैं, उसको सुनकर, ये बात सुन करके जो मेरे दिल पर घाव हुए हैं, उन घाव को सहन करके भी मैं जिंदा हूँ, इन घाव को सहन करके भी मैं जिंदा हूँ। इस बात के भगवान शंकर गवाह है कि इतना कुछ सहन करके भी, इतने जो दिल पर घाव हुए हैं, फिर भी मैं जिंदा हूँ। बहुरी निहारी निषाद स्नेहू, बिहारी, बहुरी निहारी, निहारी होता देखना, निषाद, निषाद मतलब जो निषादों के राजा, निषाद राज के लिए कहा है स्नेहू, जिन्होंने की गंगा पार करने में श्री राम की सहायता की थी। आपने रामायण देखी है, आपने देखा होगा। बहुत निहारी निषाद स्नेहू, भरत जी कहते हैं कि निषाद राज का श्री राम के प्रति स्नेह देखकर, निहारी मतलब देखना, स्नेह प्रेम, निषाद राज का श्री राम के प्रति प्रेम देख करके, कुलिस कठिन उर भयउ ना बेहू, कुलिस होता है वज्र, वज्र कठिन कठोर, उर होता है हृदय, वज्र के समान कठोर हृदयों में भी, मेरे अपने हृदय के लिए कहा कि मेरा हृदय तो कैसा, वज्र के समान कठोर हृदयों में भी भयउ ना बेहू, छेद नहीं हुआ, अर्थात मेरा हृदय नहीं फटा। इतना कुछ सुनने के बाद भी कि
श्री राम निषाद राज का श्री राम के प्रति प्रेम देखकर भी मेरे वज्र के समान कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात मेरा हृदय नहीं फटा। अब सबू आँखें देखूं आई, अब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। सब आंखों से देखा, मैंने यहाँ पर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। जियत जीव जड़ सभी सहाई, अपने लिए कह रहे कि जीवित रहते हुए जीव जड़, मुझ जैसे जीव को, जड़ होता है निर्जीव जड़ मतलब निर्जीव। अब अपने लिए कहते हैं कि मुझ जैसे जड़ जीव को, मैं तो मतलब निर्जीव की तरह ही, मुझ जैसे जड़ जीव को जीते हुए सब कुछ सहन करना पड़ेगा। सभी साई सब कुछ सहन करना पड़ेगा, सारे दुख मुझे सहन करने पड़ेंगे। मुझ जैसे जड़ जीव को जीते हुए सब कुछ, सारे दुख मुझे सहन करने पड़ेंगे। जिन्हें निरखी मग सांपिन बिछी, जिन्हें देखकर, पहले एक शब्द निरखी होता देखकर, मग होता रास्ता, सांपनी, बिच्छी बिच्छू, तजी देखो तत्सम शब्दों का बहुत सारा प्रयोग हुआ, विषम, तजी, विषु, तापस, तत्सम शब्दों का यहाँ पर भी अधिक प्रयोग हुआ है। तजी होता छोड़ना, विषम भयानक, विष जहर, तापस क्रोध, तीव्र तीछी होता है, तीव्र तेज क्रोध, तीव्र क्रोध है ना। अब देखो जिन्हें निरखी मगवी, अब जिन्हें देख करके मतलब श्री राम, जिन्हें देख कर मतलब श्री राम की ओर इशारा किया है। जिन्हें देख करके रास्ते में सांप और बिच्छू भी अपना भयानक जहर और तीव्र क्रोध छोड़ देते हैं। तज ही होता है छोड़ना, छोड़ देते हैं। मतलब श्री राम को देख करके, इतने ऐसे दयालु श्री राम है, जिनको देख करके, जिन्हें देख करके रास्ते में सांप और बिच्छू भी अपना भयानक जहर और तीव्र क्रोध छोड़ देते हैं। वही ते ही रघुनंदनी, वही श्री राम, ऐसे श्री राम रघुनंदनु, ऐसे श्री राम लखनऊ लक्ष्मण सियो सीता अनहित लागे जही, जिसे अहितकारी, अहितकारी मतलब अहितकारी लगे, जिसे ऐसे श्री राम जिन्हें देख करके सांप और बिच्छू भी अपना जहर और क्रोध छोड़ देते हैं। वही श्री राम लक्ष्मण सीता जिसे अहितकारी लगे, मतलब शत्रु जान पड़े। हम दूसरे इसमें जो मतलब कहने का भाव है कि जिसे वो शत्रु जान पड़े, किसकी ओर इशारा किया गया है? माता के कई के लिए, कि उनके लिए कहा गया कि जिनको वो अहितकारी लगे, शत्रु जान पड़े। तासु तन्य तजी, उसके तासु मतलब उसका, मतलब के कई के लिए उसके तन्य होता पुत्र, तजी छोड़कर, उसके पुत्र को छोड़कर, दुसह हमने पीछे पढ़ा असहनीय दुख, देव होता विधाता या देवता, सहावई काही किसको सहन करने को देगा। तासु तन्य तजी, उसके बेटे को छोड़कर यह असहनीय दुख देवता किसको सहन करने को देगा, अर्थात मुझे ही सहन करना पड़ेगा। ऐसी जो माता है, जो बुरा करता है तो उसको उसका फल अवश्य मिलता है। तब ये कहा है कि उसके पुत्र, मतलब केकई के पुत्र, अपने लिए कहा है, भरत जी ने कहा है कि अपने उसके पुत्र, क्योंकि वो दुख सहन कर रहे हैं, तब कहा है कि उनको कि जिस माता को जो वह श्री राम अहितकारी लगे, जिसे छोड़ करके, जिन्हें देख करके सांप बिच्छू भी अपना भयानक विष और क्रोध छोड़ देते हैं, तीव्र क्रोध छोड़ देते हैं, वह श्री राम लक्ष्मण सीता जी से अहितकारी लगे, उस माँ के कई के पुत्र के सिवा उसके पुत्र के को छोड़कर देवता किसको यह असहनीय दुख सहन करने को देगा, अर्थात मुझे ही असहनीय दुख सहन करना पड़ेगा। अब इसमें देखो विशेष, हमने पहले भी किया था, जो पीछे इसमें वही बातें हैं। जैसे देखो भाषा, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें, ये है चुपाई छंद है ना, दोहा चुपाई छंद है इसमें, शांत रस है और संगीतात्मकता है, और तत्सम शब्दों का बहुत सारा प्रयोग हुआ है। देखो तासु, तन्य, तजीब, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। जननी, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब इसके साथ देखो, इसमें देखो अनुप्रास अलंकार बहुत जगह है, सबू साखी, आगे देखो सो सुनी समझी सही सब, सौ की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार, पौ की आवृत्ति यहाँ पर है, निहारी यहाँ पर भी, इधर देखिए कौ की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार
बहुत जगह प्रयोग हुआ है, ये आपने याद रखनी है बात। और लिखनी भी विशेष बिंदु में, विशेष में विषम विषु, तासु त की आवृत्ति हुई है, द की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर सभी में अनुप्रास अलंकार है। विशेष में लिखेंगे आप व्याख्या, और उसके बाद बिंदु जो विशेष में आपने ये 5-6 बिंदु आपने लिखने हैं जो बताए है अलंकार के बारे में, भाषा में, भाषा के बारे में।